नमः शिवाय आप सभी को। आज हम वर्णन करने वाले हैं कुंडलानी के चौथे चक्र अनहद चक्र के विषय में। कुछ लोग इसको हृदय चक्र भी बोलते हैं। कैसा ये दिखता है, जागृत होने पे क्या अनुभव होते हैं, और अगर ये चक्र डिसबैलेंस हो तो क्या प्रभाव जीवन में इसका पड़ता है, इस बारे में हम बात करेंगे। तो पहले बात करते हैं कि ये चक्र दिखता कैसा है। इस चक्र की 12 कमल दल पंखुड़ियाँ होती हैं और 10 इसके सर्कल होते हैं जिस पे ये लगा होता है। वायु तत्व की इसमें महानता होती है और जो ऊर्जा इस चक्र के अंदर विराजमान होती है वो ग्रीन कलर की होती है, जो सर्कलों के अंदर भरी हुई होती है। ये ग्रीन कलर की जो ऊर्जा है ये पारदर्शी होती है। जैसे जल पारदर्शी होता है इसी प्रकार से ये ऊर्जा भी पारदर्शी होती है। इसके जो स्वामी हैं स्वयं शिव गुरु और माँ पार्वती है। इसीलिए इंसान के जीवन में इस चक्र का बहुत महत्व होता है और यहीं से नाद की उत्पत्ति होती है। या ऐसा भी हम बोल सकते हैं कि इस चक्र का ये जो अनहद चक्र है ये हमारे 6 चक्रों को मेंटेन करके रखता है। जैसे 3 चक्र हमारे अनहद चक्र से ऊपर होते हैं और 3 चक्र हमारे अनहद चक्र से नीचे होते हैं। जैसे नीचे की तरफ जो चक्र होते हैं मूलाधार, स्वादिष्ठान और मणिपुर। ऊपर की तरफ जो चक्र होते हैं विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र और सहस्त्रान चक्र। अगर ये चक्र डिसबैलेंस हो तो जो नीचे के जो चक्र हैं मूलाधार, स्वादिष्ठान, ये भी सही रूप से आपको शुभ प्रभाव नहीं देंगे। और अगर ये लंबे समय तक डिसबैलेंस रहता है तो आपके ये 3 चक्र, ऊपर के 3 चक्र और नीचे के 3 चक्र, ये भी आपको अशुभ प्रभाव देने लगेंगे, यानी कि वो भी डिसबैलेंस हो जाएंगे। अब बात करते हैं कि जब ये चक्र जागृत होता है तो क्या अनुभूति, क्या प्रभाव जीवन में इसका पड़ता है। जैसे जैसे जो उसके 10 सर्कल हैं उनमें ऊर्जा विराजमान होती है। इसका जो पहला सर्कल है, हमारे जो मानव जीवन में जो साधना करता है, जो भी कोई साधक है, जब ये हृदय चक्र जागृत हो जाता है तो इसमें जो पहला इसका सर्कल है वो हमारे जीवन में दया को दर्शाता है। दूसरा भक्ति को दर्शाता है। तीसरा धर्म को दर्शाता है। चौथा शांति को दर्शाता है। पांचवा सर्कल जो है इसका वो ज्ञान को बढ़ाता है। छठा सर्कल हमारे जीवन में बच्चे जैसा हमारा हृदय होने लगेगा। सातवें जो सर्कल है मृत्यु का भय खत्म हो जाता है उस बंदे के अंदर, जो इसका जो सर्कल ये सारे जागृत हो जाते हैं। 3 जो सर्कल इसके होते हैं, जैसे हमारी जैसे हमारा सहस्त्रान चक्र है, और कहते हैं कि सहस्त्रान चक्र की एक एक करके पंखुड़ियाँ खुलती है और हकीकत भी यही है। मानव जीवन इसको ऐसे ही इन चक्रों को, सहस्त्रान चक्र को जागृत करने में हम अपना जीवन धीरे धीरे करके जी रहे होते हैं। उसी प्रकार से इसकी 7 सर्कल तो इसके जीवन में है, जैसे हम सब आनंद ले रहे हैं उनका, लेकिन 3 सर्कल का प्रभाव जीवन में बहुत कम लोगों के जीवन में इसका पड़ता है। वो इसलिए क्योंकि जो 3 सर्कल जो इसके होते हैं वो हमारी 12 इंद्रियां अगर जिस इंसान के कंट्रोल में हो वही इनके प्रभाव को अपने जीवन में महसूस कर सकता है, वही इनका आनंद ले सकता है। जैसे इसका जो 8वां जो सर्कल इसका होता है, जो लोग भूत प्रेत का काम करते हैं, भूत निकालने का काम करते हैं या किसी अघोर विद्या करते हैं, उसको दर्शाता है 7वां सर्कल। और जो इसका 8वां सर्कल है वो जैसे कुछ लोग उच्चाटन, मारण क्रिया, ये इन चीज़ों को करते हैं, उसको दर्शाता है। और जो इसका 10वां सर्कल होता है उसको कहते हैं हम परिपूर्ण सर्कल, यानी कि ये आपको जीवन के मोह माया, हर तरह के लालच, काम, क्रोध, मद, लोभ, इन सब चीज़ों से आपको दूर कर देता है। 12 इंद्रियां हैं, जागृत करनी पड़ती हैं। हाँ, इन 3 सर्कलों का आनंद लेने के लिए आपको 12 इंद्रियां कंट्रोल में करनी होगी, जागृत करनी होगी, उन पे विजय प्राप्त करनी होगी, तभी आप इनका आनंद ले सकते हैं। बाकी जैसे जो गृहस्थ है या फिर जो नॉर्मली भी पूजा पाठ करते हैं वो इन 7 सर्कलों का पूर्ण रूप से आनंद ले सकते हैं और सभी के जीवन में इनका विशेष प्रभाव भी पड़ता है जिनका अनहद चक्र जागृत होता है।
किसी ने मुझसे क्वेश्चन किया था, लेडीज़ थी, और वो एक नहीं, वो 3 लेडीज़ थी, मतलब अपनी फैमिली में थी। उन्होंने मेरे से क्वेश्चन किया था कि हमारे पास टाइम बहुत कम होता है और हम चाहते हैं कि हम भक्ति मार्ग में आगे बढ़े, बच्चे काफ़ी हैं और उनके होमवर्क, उनको स्कूल भेजना, फिर खाना बनाना, तो हम बहुत व्यस्त रहते हैं। क्या हम भी अपने चक्रों को, अपनी कुंडलानी को एक्टिवेट कर सकते हैं? तो मेरा उनसे यही है कि आप ऐसा मत सोचें, क्योंकि अगर आप अपने लिए 30 मिनट भी अगर आप अपने लिए निकाल रहे हैं और आप सही रूप से जप करते हैं और योग करते हैं, जो आपको बताया जाएगा, तो उससे क्या होगा कि आपकी कुंडलानी सही रूप से जागृत होगी और मूलाधार चक्र भी, ये मूलाधार चक्र से सीधी आपकी एनर्जी जो है वो ऊपर की ओर उठेगी। क्योंकि उन्होंने बोला था कि मुझे नीचे की तरफ तो मूलाधार चक्र महसूस होते हैं, लेकिन ऊपर के चक्र महसूस नहीं होते। और आपने ये भी क्वेश्चन किया था कि क्या मेरे ओरेमंडल चक्र भी जागृत हो जाएंगे? तो आप टेंशन ना लें, यही कहना चाहूँगी। आप टेंशन ना लें, आपके ओरेमंडल चक्र भी जागृत हो जाएंगे और कुंडलानी भी। बस आपको, जैसे आप अपनी फैमिली के लिए टाइम निकाल रहे हैं, वैसे ही आपको आधा घंटा सुबह और आधा घंटा शाम में निकालना है। तो हर इंसान के लिए है ये, जो काम करते हैं उनके लिए भी। ऐसा नहीं है कि अपना काम छोड़ करके, हम भी वैसे ही करते हैं, हम भी घर गृहस्थी में ही हैं, खाना भी बनाना होता है, सब काम करने होते हैं, हम भी ऐसे ही टाइम निकालते हैं, वैसे ही आप भी अपने लिए टाइम निकाल सकते हैं। और इसमें इसके जो देव हैं वे तो सभी जानते हैं आप कि भगवान शिव है। आप उनकी साधना कर कर भी ये चक्र जागृत कर सकते हैं। आप नॉर्मली भी उनकी पूजा पाठ करके ये चक्र को जागृत कर सकते सकते हैं। हैं। ऐसा नहीं है कि उसके लिए आपको अलग से अलग से कुछ विशेष प्रयोग करना होगा, यज्ञ करना होगा, ये करना होगा, हम इतना नहीं कर सकते, तो ऐसा नहीं है। आप नॉर्मली पूजा पाठ करके भी ये सब कर सकते हैं, क्योंकि जो शिव गुरु है सो भोलेनाथ हैं। वो इतने, सभी बोलते हैं कि वो भोले हैं, भोले वो हैं, दया का दया सागर है। सागर है। तो ऐसे ही बोलते हैं कुछ जितनी भी लेडीज़ हैं, जन्म से ही बोल लो या फिर जैसे ही वो धीरे धीरे बड़ी होंगी, उनके अंदर पहले सर्कल की जो प्रवृत्ति है वो पहले से ही दया। जागृत होती है, जिसको हम दया बोलते हैं। दया, ममता। जैसे एक बड़ी बहन, जैसे बड़ी बहन होती है, उसका कोई छोटा भाई होगा, तो बड़ी बहन जो होती है वो एक माँ की तरह उसकी केयर करती है। तो इसीलिए हर लेडीज़ के अंदर ये पहला सर्कल हर लेडीज़ का जागृत होता है, क्योंकि उसके अंदर जो ममता होती है वो पहले से ही विराजमान होती है। इस सर्कल के जो है डिसबैलेंस होने के भी बहुत नुकसान है। जैसे कि आपको क्रोध ज़्यादा आना लगेगा, आपको क्या ना आपके अंदर से दया भाव ख़त्म हो जाएगा बिल्कुल। दया खत्म हो जाएगी, क्रोध ज़्यादा आने लगेगा, लोभ ज़्यादा बढ़ जाएगा, और भक्ति और भाव, आप नास्तिक नास्तिक की तरफ ज़्यादा जाओगे, यानी कि अहंकार बढ़ने लगेगा। अहंकार बहुत ज़्यादा बढ़ने लगेगा। क्रोध जब किसी पे आएगा तो उसके माफ़ी मांगने के बावजूद भी वो क्रोध शांत नहीं होगा। साधु संतों का आप अपमान करने लगेंगे। हर इंसान को एक, आप जैसे बोलते हैं ना, क्रोध की दृष्टि से ही देखोगे, या फिर आपके जीवन में ऐसी ऐसी घटनाएं घटने लगेगी जिससे आप जानवरों के प्रति भी क्रूरता 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 आ जाएगी आपके जीवन में। तो ये सब जो होता है ये अनहद चक्र के डिसबैलेंस होने की वजह से होता है। और फिर हमारे जो नीचे के चक्र है, जैसे हमारे जो ये और चक्र हैं, ये भी हमारी, उसमें हमारे जीवन में जो उनका प्रभाव पड़ता है वो भी धीरे धीरे करके कम होने लगता है। इसके डिसबैलेंस होने से इंसान के कर्म भी खराब होने लगते हैं, क्योंकि वो ऐसी ऐसी बुरी आदतें, ऐसे ऐसे कर्म कमाने लगता है कि वो, हाँ, अधर्म की तरफ ज़्यादा जाता है, और धीरे 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 करके हर दिन वो नया पाप कमाने लगता है। तो इसीलिए इस चक्र को मेन चक्र कहा गया है, और ये सभी चक्रों को ऊर्जा प्रदान करके चलता है। और ऐसा नहीं है, इस चक्र को सब जागृत कर सकते हैं। सिर्फ आपको थोड़ा सा, जैसे आप अपनों के लिए टाइम देते हैं, जैसे आप घर के लिए टाइम निकालते हैं, अपने खाने के लिए टाइम निकालते हैं, अपने नहाने के लिए टाइम निकालते हैं, उसी प्रकार से आपको भक्ति के लिए भी टाइम देना होगा, तभी आप इन चक्रों को एक्टिवेट कर पाएंगे। और ऐसा नहीं है कि
बोलते हैं, मैंने काफ़ी मैसेज आए हैं, बोलते हैं कि जी ये तो बहुत बड़ी चीज़ है और पता नहीं हम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। संसार में ऐसी कोई भी काम नहीं है, कोई भी क्रिया ऐसी नहीं है अगर इंसान चाहे उसको करना और वो ना कर पाए। क्योंकि क्योंकि मानव जीवन में आपको ये वरदान रूप में भी पहले से ही मिली हुई है। लेकिन आपको उसके लिए कोशिश करनी होगी, मेहनत करनी होगी। और भक्ति तो एक ऐसी चीज़ है, जब आप इसमें अपने शरीर को ढालने लगते हो तो आप तो सिर्फ इस बैठते हो जब के लिए, बाकी जब तो आपकी आत्मा करती है। इसका भी मैं आपको एक बहुत ही अच्छा उदाहरण दूंगी, क्योंकि जो मेरे साथ हुआ था वही मैं आपको बताऊंगी। अनहद नाद के सामने अनहद नाद कैसे हमारे भी जागृत हुए थे, क्या हमें अनुभव हुए थे, ये हम बाद में वीडियो बनाएंगे, उसमें विस्तार से बताएंगे। और कैसे आत्मा जाप करती है वो भी हम बताएंगे, क्योंकि ये कबीरदास जी ने पहले ही दोहों में, अपने सारे दोहों में इनका वर्णन किया हुआ है। तो और ये अनुभव हमारे साथ हुआ है। ये अनुभव हमारे साथ हुए हैं। ऐसा भक्ति एक ऐसा रस है, ऐसा आनंद है कि जो इसका आनंद लेने लगता है वो इसके बिना रह ही नहीं सकता। तो सभी लेडीज़ों से जो भी हैं, उन सब जो बोल रही हैं कि मैं टाइम नहीं निकाल पा रही हूँ, मैं सभी से यही अनुरोध करती हूँ कि आप सिर्फ 30 मिनट या 20 मिनट जितना भी आप निकाल सकते हैं उतना निकाल ले, शिव की आराधना करें, आपकी भी कुंडली जागृत हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही। नमः शिवाय। शिव गुरु की सदा ही जय हो, सदा ही जय हो, सदा ही जय हो।